गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से एक बार अपने YouTube परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों से क्लास नहीं दे पा रहा था, आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा था। इसका वजह है मेरा तबीयत ख़राब होने का। कुछ दिनों से मेरा सेहत ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा था और आप सभी के सामने मैं नहीं आ पा रहा था। आज कुछ तबीयत ठीक होने के वजह से ठीक लग रहा था, इसकी वजह से आप सभी के सामने मैं आया और फिर से अपने वही अंदाज में एक न्यू टॉपिक के तरफ चलेंगे और आप लोगों को फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जहाँ से हम लोग क्लास को छोड़े थे वहाँ से फिर अपने क्लास को पूर्ण निर्धारित समय अनुसार चलते रहेंगे। चलते चलते एक शायराना अंदाज में आप लोगों को कहना चाहूँगा, मुसीबत नहीं है, मुसीबत मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी के साथ इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं है। बस हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारे अंदर लक्ष्य पाने की हिम्मत होनी चाहिए। जो कि ये सारी हिम्मत अगर रहेगा तो मैं कितनी कठिनाइयों को सामना हम हंसते हुए कर देंगे, है कि नहीं। बस हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। इसी के साथ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन को चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है 3a + 4b = 10, 2a - 2b = 2। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है बाबू, आप लोग का VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमने बताया था पहले वीडियो में, पहले क्लास में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस A या B दोनों में से किसी को हम एक बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बैलेंस करते हैं। मतलब कि या तो B को साइलेंट करेंगे ना तो A को साइलेंट करेंगे। जब भी देखिएगा कि एगो प्लस एगो माइनस होगा, जब भी प्लस माइनस B और B में होता है, चाहे A में प्लस माइनस हो चाहे B में प्लस माइनस हो, तो हम जिसमें प्लस माइनस रहता है ना उसी को बैलेंस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको घटाने में आसान होता है, जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं होती है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि निचवा वाला का गुना ऊपरका से करेंगे और ऊपरवा वाला का गुना निचलवा से करेंगे। यानी निचवा काथी है 2b है तो इस गुना इसमें पहिलका में काथी से गुना करेंगे 2 से करेंगे, और इसमें 4b है तो इसमें काथी से गुना करेंगे 4 से। इस सब में गुना करेंगे, है कि ना। तो 2 में 3 से गुना कर 3 दूना के 6 और 2 में 4 से गुना तो 4 दूना के 8b, और 10 में 2 से गुना कर 10 दूना के 20, 4 में 2 से गुना कर 4 दूना के 8a - 4 दूना के 8b = 4 दूना के 8। एगो प्लस एगो माइनस, 8b और 8b है, प्लस में 8b और माइनस में 8b, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम? हमेशा जब भी कट जाए, जो चिन्ह ना बदलना पड़े, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी कि इसको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 4 14 हो जाएगा, 14a, है कि ना, 14a हो जाएगा। = 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसलिए 14a = 28। तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? जिसमें a लगा रहता है वो नीचवा जाता है, तो 28 ऊपर हो जाएगा और 14 नीचा, तो 14 दूना के 28। यानी कि a बराबर हमारा कितना आंसर आ गया? a बराबर 2। a बराबर जब 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों,
तो a बराबर 2 समीकरण काथी में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण है 3a प्लस 4b इजकल टू 10। a के मान हमारा कितना आया है 2, तो 3 गुने 2 प्लस, क्योंकि यहाँ गुना छिपा रहता है, प्लस 4b इजकल टू 10। 3 दूना के 6 प्लस 4b इजकल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए ये 6 और 10 ये एक जाती है और ये 4b क्या है चर है, तो इसको एक साइड कर देंगे, 4b को इस तरह रखेंगे, 10 आई प्लस में 6 है तो उधर जाकर काट में हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तब 4b इजकल टू 10 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 4 आई 4 कट जाएगा तो b बराबर कितना आंसर आ जाएगा मेरा 1। b का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि a बराबर हमारा आ गया 2 और b बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 1। b बराबर 1 और a बराबर हमारा आ गया 2। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बेसिक सवाल है, सबसे लॉजिक सवाल है और ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वीडियो को बार बार देखा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट बहुत दिनों से वीडियो पर कमेंट नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी टॉपिक पढ़ना हो, क्लास 10th ये जो पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक को पढ़ना हो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक को वीडियो अपलोड करता चलूँगा। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है x माइनस वाई बराबर 3 और x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इजकल टू 6। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये समीकरण कुछ और है, ये कुछ और है, ये फ्रैक्शन में दिया है, ये फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो इसको भी हम सिंपल रूप में लाएंगे। तो चलिए समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इजकल टू 6 बाई 1 अपने से लिख देंगे। 2 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना करें तो 2x हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 3 बार में कटा था, 3 में y से गुना करें तो 3y बराबर 6/1। x और y दोनों अलग अलग जाती है तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2x प्लस 3y में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36। अब देखिए तो ये सिंपल रूप में आ गया पहले जैसा, तो इसको अब समीकरण क्या मानेंगे, ये समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 3 मानेंगे। चलिए यहां से बनाते हैं। अब देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 था। आज जो नया समीकरण आ गया क्या है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 36। इस समीकरण का आया मेरे प्यारे बच्चों 3। अब इसको देखिए, एगो प्लस एगो माइनस यहाँ है, तो हम y को ही बैलेंस करेंगे। क्या चीज को बैलेंस करेंगे, y को। तो नीचवा 3 से गुना, ऊपरवा 3 से गुना करें, आईने y के पहले का छिपा है 1 छिपा है, तो काची से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 3 में y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3y, और 3 का 9, इस 1 में गुना करें तो वही हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 36। जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो काथी लिख देंगे, जोड़ने पर, काथी पर जोड़ने पर, ये खत्म हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 और 4 40 और 40 और 5 45। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 45/5, 45/5, तो 5×9 यानी कितना आ गया 9, यानी x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 9 आ गया। x का मान जब 9 आ गया तो x बराबर 9 समीकरण 1 में लिखेंगे, हमेशा लिखते चलेंगे रखने पर। समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 3, x का मान क्या आ गया 9 और माइनस वाई बराबर 3।
तो माइनस वाई को इधर रखेंगे, माइनस वाई बराबर 3, आई प्लस में 9 है तो होने जाएगा काथे में हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से 3 घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 है ना, माइनस है ना, माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया मेरा 6 और x बराबर कितना हो गया 9। तो ये है मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा आंसर हो गया, x बराबर 9 y बराबर 6, x बराबर 9 y बराबर 6। मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार सारी के सारी इससे एकदम आना ही आना है क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों दो चर रैखिक समीकरण से सवाल देता ही देता है, 1 नंबरिया में दे, 2 नंबरिया में दे, 3 नंबरिया में दे, देगा ही देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो भी बता रहा हूँ बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, सवाल को देखिएगा, जितना देखिएगा उतना ही आप लोग के लिए परफेक्ट है, बेनिफिट है। वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब फ्रैक्शन वाला ज़्यादा देता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिए। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो मेरे प्यारे बच्चों उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक पढ़ना है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है 2a + 3y = 8, समीकरण 1 3a - 4b = -5। अभी हम -5 आ गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्म में है ना, कोई बात नहीं। इसको फिर उसी तरह हम लोग चलते हैं, ऊपर वाले में काथी से गुना 4 से, नीचे वाला में काथी से गुना 3 से, गुना करिए, 3 4 दूना के 8a + 4 3 12b = और चौका 32, तितरी का 9a - 4 3 12b = 35 -15। प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये 12b क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8 8 16 1 क्या हो जाएगा, 17a बराबर जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 32 और -15, तो 32 में से 15 को क्या कर देंगे, यहाँ माइनस है तो घटाइबे न करेंगे, तो 32 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 7 7 8 9 10 11 12 तो 7, यहाँ क्या बच गया, 2 में से 1 गया तो 1, क्या हो गया 17 आ गया, क्या हो गया 17 होगा, 7 5 12, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 17 हो गया। तो क्या हो गया मेरे प्यारे 17, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 17/17, तो हो गया 17। क्या हो गया, a बराबर 1, a बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। जब a बराबर 1 आ गया तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है 2a + 3b = 8। तो a के मान कितना दिया है, 1 आया है, तो 2 × 1 + 3b = 8, तो 2 + 3b = 8, तो 3b = 8, आज 2 प्लस में तो होने जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा, 8 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 6, तो 3b बराबर 6, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 दूना के 6, यानी कि b बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2। तो a बराबर 1 और b बराबर 2, b बराबर 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर 1 b बराबर 2। इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन, ये है लुप्तीकरण विधि, अब मोस्ट विधि है, ऊपर वाले का गुना निचवा से या निचवा का गुना ऊपरला से गुना करके को बैलेंस कर दीजिए और ऑटोमेटिक सवाल को क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 7x + 4y, 7x + 4y बराबर 10 है, यहाँ 0 नहीं है 10 है। 7x + 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 35x/2 + 12y/1 बराबर 25 है। तो इसको भी इसको जैसा लाना है कि ना, इसको इसके जैसा लाना है, सिंपल फॉर्मूला समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो 35x/2 + 12y/1 बराबर 25/1 लिख देंगे। 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 एकम 2 तो 35x हो जाएगा, और प्लस 2 एकम 2 तो 12 दूना के 24y हो जाएगा बराबर 25/1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 35x हो जाएगा,
अब प्लस 24y हो जाएगा। अब 25 दूना के 50। इस समीकरण का आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरा समीकरण 3, सिंपल रूप में आ गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 में क्या है 7x 4y बराबर 10, और समीकरण 3 का है 35x प्लस 24y बराबर 50। इस समीकरण 1 और समीकरण 3। चलिए बैलेंस करते हैं। इसमें अब जो मन करे जो बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों सब जगह प्लस है कि ना, दोनों जगह क्या है प्लस है। तो चलिए हम लोग y को ही बैलेंस करते हैं, y को ही बैलेंस करके चलते हैं। तो ऊपर काथे से गुना करेंगे 24 से, नीचवा काथे से गुना करेंगे 4 से। तो 24 के पारा 7 बार पढ़ेंगे, तो 24 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 सिल 2, और 7 दूना के 14, 14 2 कितना होता है 14 15 16, 168 x हो जाएगा। और 24 में 4 से गुना कर 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 दूना के 8 1 9, 96 होगा। 24 चौक के कितना होगा 96 होता है। और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसमें गुना करें 24 दहिया 240, 4 से गुना करेंगे तो 35 चौक का कितना हो जाएगा 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12 12 13 14 हो जाएगा, 140 x हो जाएगा। प्लस इतना से गुना करेंगे तो 96 y हो जाएगा। अब बराबर 25 चौक का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो जहाँ ये प्लस है यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये खत्म हो जाएगा। अब घटा लेंगे 168 में से 140 घटा लेंगे, तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, x के x हो जाएगा। अब बराबर इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40/28। 4 के पारा से कटा दीजिए, 4 के पारा से कटाइए, 10 चौका 40, 4 5 4 6 4 7 28, यानी कि 10/7। x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10/7 आ गया। x का मान मेरे प्यारे बच्चों 10/7 आ गया। x का मान हमारा आ गया कितना 10/7। तो x बराबर हमारा कितना आ गया है 10/7। तो लिखेंगे कि x बराबर 10/7 समीकरण 1 में, समीकरण 1 से 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या दिया है तो 7x प्लस 4y बराबर 10। तो 7 गुने x का मान का दिया है 10/7 प्लस 4y बराबर 10। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर बना लेते हैं। तो क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लस 4y बराबर 10। तब देखिए ये हो जाएगा 4y बराबर 10 है, माइनस है, प्लस में 10 है तो होने जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 10/7 और y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार बनाइए, तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये x माइनस वाई बराबर 0.9 है, 0.9 समीकरण है, लेकिन ये फ्रैक्शन में इसको फिर से बदलेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। तो क्या है 11/2 इंटू एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 1/1 लिख देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो 11/2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 1/1। तिरछा तिरछा से गुना करेंगे तो गुना कीजिएगा, इसमें से इतना से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11। ये हमारा आ गया समीकरण 3। अब हम चलेंगे इसको समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से लेकर चलते हैं। तो x माइनस
y बराबर 0.9 और समीकरण 3 का आया है 2x प्लस 2y बराबर 11। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। चलिए गुना करेंगे, ऊपर वाला में 2 से गुना और नीचवा 1 से गुना। 2 में 1 से गुना करें तो 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना के 18, 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। इतना में गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 11 आ जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा, लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे जोड़ने पर, 2 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 11 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 और 1 12 तो 12.8 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 12.8/4, 12.8/4। ये दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कटा देंगे, 4 से कटाइए, 4 का 4 चढ़ती है 12, 4 दूना के 8, 16 दूना के 32, 5 दूना के 10 यानी कि 16/5। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 16/5 राइट आंसर है। x बराबर 16/5 आ गया। x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 16/5 आ गया। x का मान हमारा आ गया 16/5 आ गया। इसको मिटा देते हैं। x का मान हमारा आ गया बाबू, x बराबर 16/5। x बराबर 16/5 समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में तो समीकरण 3 के क्या मान दिया है 2x प्लस 2y बराबर 11। तो 2 गुने x का मान क्या दिया 16/5 प्लस 2y बराबर 11। नहीं कटेगा तो 16 दूना के 32/5 प्लस 2y बराबर 11। ये इसको उधर लेके चल जाएंगे तो 2y बराबर 11/1, आई प्लस है तो माइनस 32/5। 5 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो 5, तो 11 5 55 माइनस 32। 55 में से 32 घटा लेंगे, 2y बराबर 55 में से 32, 5 में से 2 घट गया तो 3 और 5 में से 3 घट गया तो 2 बटा 5। तो इस साथ से गुना कर लेंगे तो 5 दूना के 10y बराबर 23। तो y बराबर क्या हो जाएगा 23/10। तो x बराबर 16/5 और y बराबर 23/10। y बराबर 23/10। चलिए इसी के साथ 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया हो क्वेश्चन तो इसको बार बार आप वीडियो को देखिए। वीडियो है, वीडियो अपलोड होने के बाद आप कितना भी बार देख सकते हैं। जितना बार देखिएगा उतना बार आपको समझ में आएगा। वीडियो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश कीजिए। इस टाइप पर आपके बुक में ये भारतीय भवन का सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को एक बार एकत्रित करके मैं एक नोटबुक पर लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इसके टाइप से आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को बनाइए, रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है बाबू, आप लोग बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना पढ़िएगा, आप लोग के लिए फ़ायदा है कि नहीं। चलिए इसी के साथ शायराना अंदाज में मैं कहना चाहूँगा कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर लक्ष्य को पाना है तो अपने अंदर जुनून बनाना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा। नहीं तो सपने तो हजारों करोड़ लोग देखते हैं। क्या करते हैं सपने रात में देखते हैं और सुबह क्या करते हैं दूसरे को, अपने दोस्त को, हित को, अपने फ्रेंड को, अपने चाहने वाले को क्या करते हैं बताते हैं कि मैंने ये सपना देखा, ये सपना कभी पूरा नहीं होता है। हमें जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हमें लक्ष्य होना चाहिए कि इस पहाड़ को काट देंगे, इस खेत को, इस बंजर जमीन में से हम क्या करेंगे, पौधे को उगा देंगे, है कि नहीं। तो हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, एक बंजर जमीन से हम पौधे को उगा सकते हैं, एक बंजर जमीन से पौधे में बीज ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा फिर से कि जुनून चाहिए, जुनून आप लोग हमारे साथ एक बार फिर से जुनून कस लीजिए, हिम्मत कस लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो
वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। इसी के साथ मैं अपने क्लास को स्थगित करता हूं, फिर अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। इसी के साथ अगले क्लास में फिर यहीं से शुरू करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।